गुड मॉर्निंग क्लास। बैक कल मैंने आपको एक टेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। टेस्ट नंबर कौन सा था? F5। और आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जब भी स्कूल ओपन होंगे तो जो मैं टेस्ट आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेस्ट को मैं चेक करूँगा आपकी कॉपी में। और अभी तक जितना भी वर्क तब तक कंप्लीट होगा, एक वर्क भी आपका टोटली चेक होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को ये वर्क नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, किसी ने कॉपी नहीं बनाई है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट ना मिले जिसका वर्क कंप्लीट ना हो। क्लियर है? क्योंकि तभी मैं आपको PDF ही प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को ईजिली नोट डाउन कर सकें। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या यहाँ तक बताया था कि परपेंडिकुलर लाइंस और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स। तो आज मैं इनको एक बार दोबारा बता रहा हूँ। कल किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, एक परपेंडिकुलर लाइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार लाइंस को क्लियर करो। देखो लाइंस आपको पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइंस को समझो, टू लाइंस होगी। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर वर्ड आ गया। परपेंडिकुलर मीन्स वे दोनों लाइन जहाँ भी वे मीट करेगी। देखो लाइंस जहाँ भी वे मीट करेगी वो पॉइंट आपके पास क्या आएगा? 90। जैसे इस लाइन को मैं ये इस टाइप से मैं लाइन बोल दूँ, या इसको मैं आगे मीट कर दूँ, आगे मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। देखो अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो टू लाइंस है, ये टू लाइंस है। इसका मैं नेम A बोल रहा हूँ, ये लाइन B है। ये A लाइन है, ये B लाइन है। तो ये जहाँ भी मीट करेगी या कट करेगी वो 90 पे कट करेगी, एट 90। जो एंगल आपके पास होगा वो 90 होगा। तो ऐसी लाइंस को आप क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके लिए आप ऐसे बोल सकते हो A परपेंडिकुलर, ये सिंबल होता है आपके पास परपेंडिकुलर का, टू B। A परपेंडिकुलर टू B, या आप इसको बोल सकते हो B परपेंडिकुलर टू A। दोनों कंडीशंस बोलो। देखो A परपेंडिकुलर टू B या B परपेंडिकुलर टू A, दोनों परपेंडिकुलर है। देखो सेम आप अब की बार ये इस टाइप से है। आप अगर A के अकॉर्डिंग देख रहे हो, अगर इसी पेज को आप इस टाइप से चेंज कर दो, इसी इमेज को अगर मैं इस टाइप से चेंज कर दूँ, ये लाइन B हो जाएगी, ये लाइन A है। तो अब की बार मैं ऐसे बोल सकता हूँ B इज़ अ परपेंडिकुलर टू A या A परपेंडिकुलर टू B। इमेज को आप चेंज कर दो ना, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मूव कर दो। अगर मैं इसी इमेज को मूव कर देता हूँ इस टाइप से, तो अब की बार ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? B, और ये वाली लाइन क्या हो जाए? A। तो सेम मैं फिर बोलूँगा कि A इज़ अ परपेंडिकुलर टू B या B इज़ अ परपेंडिकुलर टू A। क्लियर है? तो ये चीज़ें तो ये आपके पास 90। अब 90 जहाँ भी 90 पे कट करेगी या मीट करेगी, आप उसको बोलोगे लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। अब बाइसेक्ट, अब देखो बाइसेक्ट वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाता है कि लाइन क्या हो रही है? बाइसेक्ट, कट हो रही है। अब देखो इसी चीज़ को अगर मैं बाइसेक्ट से समझूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स एक दूसरे को वे कट कर रही है। देखो और रियल में भी चेक करोगे, ये इसको मैंने आगे मीट किया, आगे इसको मूव किया, बट ये रियल में लाइंस आपके पास आगे मूव नहीं होती है, खाली ओनली ये मीट की फॉर्मेट होती है कि ये मीट हो रही है। बाइसेक्ट मीन्स भी एक दूसरे को कट करेगी। अब देखो हम इस जैसे ये लाइन्स है, सेम मेजरमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ये A है, इस लाइन को मैं क्या बोल रहा हूँ? B। क्लियर है? सेम परपेंडिकुलर है तो आपके पास किस कंडीशंस को फॉलो करेगी? 90 की कंडीशंस को फॉलो करेगी। तो सेम आप बोल सकते हो B इज़ अ परपेंडिकुलर टू A या A इज़ अ परपेंडिकुलर टू B। दोनों कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है। बट अब इन दोनों में एक मेजर डिफरेंट होता है, एक डिफरेंस होता है इन दोनों कंडीशंस में। डिफरेंस क्या होता है? आपने चेक किया कि ये भी 90 पे एंगल बना रही है, ये भी 90, जहाँ पे भी दोनों लाइंस कट कर रही है वो एंगल आपके पास क्या बन रहा है? 90। पर एक डिफरेंस होता है, अगर ये बाइसेक्ट मीन्स ये इसको कट कर रही है, मीट नहीं हो रही है, ये कट कर रही है। जब ये इसको कट करेगी तो एक लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होगी? 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। 1 पार्ट आपके पास लेफ्ट साइड में होगा और 1 राइट साइड में होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे नेम बोल दूँ कि ये पॉइंट A है आपके पास और ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पे पॉइंट B है। चलो नेक्स्ट पेज पे यूज़ करता हूँ कि ये लाइन है आपके पास, यहाँ पे पॉइंट को मैं A बोल रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने B बोला, और ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है जिसको बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट O, और यहाँ पे पॉइंट C बोल देते हैं। क्लियर है? देखो सेम आप चेक करो, जब मैंने बाइसेक्ट के लिए यूज़ हो रही है कंडीशंस, तो आपके पास जो मेज़रमेंट होगी, जैसे जितनी मेज़रमेंट पे O की डिस्टेंस सेम A पॉइंट तक होगी, उतनी डिस्टेंस O की B पॉइंट तक होगी। मीन्स ये दोनों लाइंस क्या होगी? इक्वल। परपेंडिकुलर तो है ये, बाइसेक्ट की कंडीशंस में दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। मीन्स OA इक्वल टू OB।
इक्वल मीन्स इसकी मेज़रमेंट 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी मेज़रमेंट 2 सेंटीमीटर होगी, मीन्स इनकी लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। क्लियर है। बट जब आप लाइंस में चेक करते हो तो लाइंस में कंडीशंस इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी, मे बी और मे नॉट। यहाँ पे फिक्स कंडीशंस नहीं होती है, लाइंस में कोई फिक्स कंडीशन नहीं होगी कि ये इक्वल होगी ये नहीं होगी। बट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में कंडीशंस मैंडेटरी होगी कि दोनों लाइंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। जो लाइंस होगी परपेंडिकुलर लाइन होगी वो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। क्लियर है। बट लाइन में ये कंडीशंस नहीं होगी, लाइन में ये कंडीशंस फॉलो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस है लाइंस के लिए। तो लाइंस के लिए आप बोल सकते हो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ये मैंडेटरी है। बट परपेंडिकुलर मे बी और मे नॉट, कोई फिक्स कंडीशंस नहीं है, वो डिवाइड कर भी सकती है और नहीं भी। क्लियर है। अब उसके बाद आपके पास एक टर्म और लेफ्ट रह गई थी, एक आपके पास इमेजेस यूज़ होगी जैसे क्यूब, क्यूबॉइड। तो जैसे अभी तक आप जितनी भी इमेज अभी तक आप पढ़ रहे थे, जैसे रेक्टेंगल आपने पढ़ा, क्यूब पढ़ा, तो जितनी भी आपने ये चीज़ें पढ़ी वो आपके पास 2D इमेज थी। अब आपके पास जो इमेजेस आएगी वो 3D इमेज आएगी, या आप उनको बोलते हो 3 डायमेंशन इमेज, 3 डायमेंशन शेप्स या इमेज बोलो आप तो शेप्स। तो सेम 3 डायमेंशन शेप्स आपके पास किस टाइप से होगी, इसको शॉर्ट में आप 3D भी बोलते हो। शॉर्ट में आप क्या बोलते हो, 3D। इसमें आपके पास इमेज होगी जैसे क्यूब, जिसके आप पेपर पे इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते हो, मीन्स आप उसके जो ईच फेस होते हैं उसको आप मेज़र नहीं कर सकते। जैसे आप चेक करोगे कि आपके पास इस टाइप से क्यूब होता है, इस टाइप से आपके पास एक क्यूब होता है जिसको आप डाइस भी बोलते हो। जो लूडो में डाइस यूज़ करते हो तो इसी टाइप से तो आपके पास वो क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखो आप चेक करते हो 1 2 3 4 5 और 6 ये फेसेस होते हैं। इसमें फेसेस मीन्स जो इसकी फ्रंट वाली साइडें होती है। जैसे आप चेक करते हो इस पर कितने नंबर से लिखे होंगे, 6, तो ये क्या होंगे आपके पास, फेस होंगे इसके। फेसेस मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो सरफेस होंगे इसके, ये क्या होंगे इसके, सरफेस होंगे। और तो ये क्या है, फेसेस। जैसे ये वाला फर्स्ट वाला फेसेस, ये ऐसे साइड, ये एक थर्ड, एक बैक फोर्थ, एक डाउन और एक अप, तो टोटल कितने फेसेस होंगे, 6 फेस। क्लियर है। इसी में और उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास क्या आएंगे, एचेस आएंगे। एचेस मीन्स जो आपके पास ये लेंथ होगी, जो ये साइड्स होगी, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाली लेंथ 1 2 3 4 इस साइड होगी आपके पास, 5 6 7 सेम आप इस साइड यूज़ करेंगे, 8 9 10 8 9 10 11 12, तो आपके पास एचेस कितने आएंगे, 12। क्लियर है। आप चेक कर लेंगे कोई भी एचेस आपके पास, जो कोई भी साइड है, जो लेंथ है आपके पास वो आपके पास लेफ्ट नहीं रहनी चाहिए, तो ये आपके पास क्या बोलेंगे, एचेस। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। वो इमेज गिवन देगा उसमें आपको फेसेस फाइंड करवा लेगा कि हाउ मैनी फेसेस इन दिस गिवन इमेज या हाउ मैनी एचेस इन गिवन इमेज। और एक आपके पास नेक्स्ट जो कंडीशंस आपके पास होगी वो आपके पास वर्टेक्स यूज़ होगी। वर्टेक्स आपको पता है जो ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये ABCD लिखते हो, तो सेम आप चेक करोगे जो ये वर्टेक्स होंगे, तो सेम आप इनको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास वर्टेक्स कितने होंगे, 8। तो ऐसी इमेज आपके पास क्यूब है, इसको आप क्या बोलोगे, क्यूब, या आप इसको डाइस भी बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज आपके पास क्यूबॉइड होगी, जिस टाइप से आप इस टाइप से चेक करते हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपके पास क्या होता है, ब्रिक्स, जो आपके पास जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, ईंट। इस टाइप से जो आपके पास क्यूबॉइड, ये क्या है आपके पास, क्यूबॉइड है। उसके बाद देन नेक्स्ट इमेज आपके पास क्या होती है, जैसे स्फेयर होगी। बट आपको भी सिंपल मेजर ध्यान रखनी है, क्यूब एंड क्यूबॉइड आपके अभी यही वैल्यू यूज़ होगी। और एक आपके पास कोन यूज़ होगा इस टाइप से, जैसे बर्थडे कैप होती है आपके पास, जो बर्थडे कैप होती है ये इस टाइप से। तो आपके पास अभी यही चीज़ें यूज़ होंगी, या कोई अदर डिफरेंट वैल्यू यूज़ होगी तो उसको मैं क्वेश्चंस में क्लियर कर दूंगा। बस आप ध्यान रखना 3D इमेज ऐसी इमेज होगी जिसमें आपके पास
जो फेसेस होंगे, जैसे स्टेप्स जब आप उसको ड्रॉ करते हो कि वो आपके पास उसमें अगर रियल में आप चेक करते हो उसमें एक्सिस, भाई ये आपके पास क्या होती है एक्सिस, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, ये आपके पास एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो 3 डायमेंशन में आपके पास क्या होती है 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मीन जब आप इसको ड्रॉ करते हो तो आपके पास एक वर्टेक्स ऐसी आती है, ये एक एक्सिस ऐसी आती है जो अप साइड में होती है, पेपर के अप साइड में होती है। जब आप 2D में डायमेंशन में ड्रॉ करते हो तो 2D में आपके पास आप सिंपल पेपर पर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये रेक्टेंगल हुआ, ये स्क्वायर हुआ। तो आप ऐसे बोल सकते हो रेक्टेंगल और स्क्वायर को ही मीट करके आपके पास 3D इमेज बनती है, बट उसमें एक डायमेंशन अलग आ जाती है, जैसे हाइट ब्रेथ। जैसे आप यहाँ पर चेक करते हो, यहाँ पर आपके पास लेंथ और ब्रेथ 2 ही मेजरमेंट होते हैं 2D में, बट आपके पास 3D में जब मेजरमेंट आप चेक करते हो तो लेंथ, ब्रेथ और एच हाइट 3 मेजरमेंट्स यूज़ होते हैं। बट अभी आपको मेजरमेंट यूज़ नहीं करना है, आपको सिंपल ध्यान रखना है कि 3D इमेज होगी, 3 डायमेंशन इमेज, उसमें आपको फेसेस, एचेस और वर्टेक्स ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं, कल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें थी वो आज एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें फिनिश हो गई है, कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा परपेंडिकुलर लाइंस एंड बाइसेक्टर और 3D शेप्स और 2D शेप्स। तो 2D और 3D में भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।